नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपने थंबनेल में देखा कि ये तीनों माइक जो हैं हमारे आहूजा के, ये हमें नहीं लेना चाहिए। तो क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका क्या कारण है, ये किस काम में आते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है और लोग किसके लिए ये ले लेते हैं, तो यह उनके लिए यूजलेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आहूजा का एक माइक सबसे पहले जो मैंने बनाया है, ये है आपका 59। ये 59 माइक है और ये आपका 65 है और ये आपका 70 है। तो ये जो तीनों माइक हैं ये आहूजा के हैं और ये तीनों माइक की मैं खासियत बताता हूँ, ये बिल्कुल ही आपके यूजलेस हैं यदि आप इसका यूज़ वोकल में करते हैं। तो यदि आप 59 का यूज़ जो होता है, ये बहुत ही लोग खरीदते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ जाता है और सस्ता पड़ने पे ये लोग जल्दी इसको खरीद लेते हैं। चलो माइक ही चाहिए और आहूजा का मिल गया और सस्ता भी है, तो ये लॉन्ग लाइफ भी है और बहुत ही अच्छा चलेगा। तो इसका लिए वोकल के लिए इसका यूज़ जो करते हैं, तो आप किसी भी, मैं इसके बारे में आपको सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ कि आप जैसे ही इसका यूज़ कहीं भी करेंगे, आप कितना ही अच्छा साउंड सिस्टम आपने लगाया हुआ है, तो इसमें से जो आवाज़ निकलेगी, जैसे आप बोलेंगे तो एक हल्की आवाज़ इससे जाती है। इससे जो साउंड पे प्रेशर, जो दम आना चाहिए, वो इस माइक के अंदर नहीं होता है। इसका यूज़ आप वोकल के लिए करेंगे तो इसके लिए आपका बिल्कुल ही बेकार है। तो यहाँ पे ये माइक बेकार हो जाता है। अब इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, किसको ये लेना चाहिए, तो उनको ये लेना चाहिए जिस प्रकार से स्कूल वगैरह के जो कार्यक्रम होते हैं, स्कूल में बच्चों के लिए कोई बोलने के लिए स्पीच वगैरह या कुछ भी, उसमें बच्चों के लिए बेस्ट माइक रहता है, बच्चों का लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे अपना हारमोनियम है, हारमोनियम पे यूज कर सकते हैं। और यदि आप इसका ढोलक की चांटी पे भी यूज करेंगे तो ढोलक की चांटी पे भी ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। लेकिन बोलने के लिए बिल्कुल बेकार है, इसका यूज़ आप बिल्कुल भी ना करें बोलने के लिए। और यदि आप इसमें बोलने के लिए इसको खरीद लेते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल ही बेकार चला जाएगा। ये आपके साउंड में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देता है, ना जो साउंड से दमदार आवाज़ निकलना चाहिए वो यहाँ से आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको वोकल में यूज़ नहीं करना है। और यदि आप चाहें तो इसका ढोलक की चाटी पे यूज़ करेंगे, तब आपका ये ढोलक की चाटी पे बहुत अच्छा काम करेगा। कोई दिक्कत इसमें आपको आने वाली नहीं है। दूसरा है हमारा आहूजा का 65। तो जो 65 नंबर होता है, ये भी हमारा जो 65 नंबर लोग नहीं जानते हैं, वो उसको खरीद लाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हमें तो बोलना है तो इससे बस बोल लेंगे हम। और ये स्टैंड में ये लिए दिया रहता है, इसको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, उसी में आराम से कस के वो चलाएंगे। तो ये कि बेनिफिट इसमें हम उनको ये दिखता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है, इसको आप बोलेंगे तो बिल्कुल हल्की आवाज़ इससे जाएगी। ये भी आपके किसी काम का नहीं है वोकल के लिए। इसको वोकल के लिए बिल्कुल भी ना खरीदें, ये आपके लिए यूजलेस होगा और बिल्कुल बेकार इसकी आवाज़ आपकी बोलने में आएगी। यानी जो स्पीकर पर प्रेशर है, जो दमदार आवाज़ निकलती है, एक भारी टाइप की मिक्स आवाज़ होकर निकलती है, वो इससे नहीं निकलेगी। बिल्कुल हल्की हल्की सी आवाज़ उससे जाएगी। तो बिल्कुल साउंड में कोई मतलब एक खाली खाली टाइप का लगेगा। तो इन दोनों माइकों में ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तीसरा जो हमारा माइक है, ये माइक है हमारा 70 नंबर, यानी 70 नंबर जो माइक आता है। ये 70 नंबर का कई यूट्यूबर बताते हैं ये बेस के लिए काम करता है, बहुत गजब का बेस के लिए काम करता है, वो आप इसका बेस में यूज कर सकते हैं। तो बेस में तो आप किसी भी माइक का यूज कर लेंगे, लेकिन जो क्वालिटी आपको बेस में मिलना चाहिए वो क्वालिटी ये कहीं नहीं देगा आपको। जो बेस की क्वालिटी होना चाहिए, बेस की क्वालिटी कभी देने वाला नहीं है। इससे ना कोई अपेक्षा आप बेस की रख सकते हैं, ना बेस के लिए ये माइक होता है। कंपनी कुछ भी लिखती हो, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर, मैं चलाने के आधार पर बता रहा हूँ, ये मेरे पास माइक सभी मैं यूज कर चुका हूँ। वही कंपनी कुछ भी बताती रहे, कंपनी कुछ भी लिखती रहे, लेकिन आप इसको खरीद के लगा के वो देखना, तो आपको इसमें परफॉर्मेंस बेस के लिए, कई यूट्यूबर ने बताया कि ये बेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लगा के देख लेना बेस पे आपका कितना अच्छा होता है ये बेस पे। तो ये इसके लिए भी हम बेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और करने को तो हम कुछ भी करते रहिए, क्योंकि आपको करना है उल्टा सीधा, तो आप कुछ भी करते रहिए। सब जगह वो तो आवाज़ पकड़ने के लिए बने हैं, तो आवाज़ पकड़ेंगे, वो निकालेंगे भी। लेकिन ये आप इसका यूज़ बेस के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेस के लिए माइक नहीं है। मैंने उसको चला के देखा, मुझे बेस का कहीं से इसमें कोई ये नहीं लगा कि ये बेस
हमारा जो बंधा हुआ बेस जाना चाहिए, जो प्रेशरदार बेस जाना चाहिए, वो इसमें नहीं निकलता है बिल्कुल। और इसका जो यूज है वो कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम यदि चाहें तो इसको चांटी पे यूज कर सकते हैं, चांटी पे भी अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़, ये हारमोनियम वगैरह जो आप चलाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंटों पे ये काम करते हैं। तो ये सभी समझ लीजिए आपके इंस्ट्रूमेंटल माइक हैं, इनको इंस्ट्रूमेंट पे ही यूज कर सकते हैं। तो लेकिन इंस्ट्रूमेंट पे ये बेस पे यूज नहीं कर सकते, इसको ट्रैवल पे यूज कर सकते हैं, ट्रैवल निकाल देता है। मतलब एक आपका काम अच्छा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ट्रैवल भी उतना अच्छा नहीं निकालता है। तो लेकिन इसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी भी हल्की आवाज़ होती है। और इसको आप वोकल में, जैसे आप इसको वोकल में बोलेंगे तो बिल्कुल हल्की हल्की सी आवाज़ इसमें भी निकलती है, कोई प्रेशर इसकी आवाज़ में नहीं होता है, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ निकल जाएगी और बिल्कुल खाली खाली टाइप का इसमें आपको लगेगा। तो ये तीनों माइक बिल्कुल आपके वोकल के लिए बिल्कुल खाली, यानी खाली टाइप की आवाज़ देंगे। आपके साउंड का प्रेशर जो पब्लिक को जाना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए, तो वो आपको प्रेशर उसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। और इसको मैंने आपको बताया है कि आप इसको जहाँ पे आपको पतली आवाज़ चाहिए हो, पतली आवाज़ निकालने के लिए तीनों माइक का यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका भी यदि हम चाहें तो इसका भी हम चाटी पे यूज़ कर सकते हैं, इसका भी चाटी पे यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। और इसका भी चाटी पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा। लेकिन इसका लोग बेस पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन बेस इसका इतना अच्छा नहीं आता है। इन माइकों से अच्छा बेस के लिए आप बीटा 58 ले लें या बीटा 58A ले लें, तो उस वोकल के लिए भी आपके लिए हो जाएगा और आपके बेस के लिए भी हो जाएगा, और कहीं भी उसको लगा सकते हैं। तो उससे अच्छा तो 500 रुपये में जो माइक आ रहा है, तो हम ये माइक क्यों खरीदें। तो इसका कोई मतलब खरीदने का नहीं होता है। यदि आप एक अच्छा लॉन्ग लाइफ माइक खरीदना चाहते हैं, जो लॉन्ग लाइफ रहे और लंबा समय तक चले, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंटल खरीदना चाहते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंटल ही हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल के लिए आप खरीद सकते हो। ये है कि लॉन्ग लाइफ ही माइक हैं और बहुत सालों तक आपके ख़राब होने वाले नहीं हैं। आप इसको 10-15 साल तक यूज कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम कहीं किसी चीज़ में आने वाली नहीं है। लेकिन आप वोकल के लिए इसका जो यूज करने के लिए ख़रीद लेते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं और वो ख़रीद लेते हैं, तो फिर हल्की हल्की आवाज़ जाती है, खाली खाली सी आवाज़ निकलती है, उनको वो प्रेशर उसमें नहीं मिलता है और साउंड क्वालिटी में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वोकल के लिए इन माइक का यूज़ मेरी तरफ से आपको नहीं करना चाहिए, वोकल के लिए माइक नहीं है। यदि आप वोकल के लिए करना ही चाहते हैं तो आहूजा का जो 411 नंबर है, 411 98 का आप यूज कहीं भी कर सकते हैं। 98 कहीं भी लगा देंगे, वो आपका काम वहीं करेगा और आपका अच्छा काम करेगा। वोकल के लिए बहुत दमदार आवाज़ निकालेगा। 98 बिल्कुल सस्ते माइक हैं आहूजा के, 411 भी सस्ता माइक है और बहुत अच्छा प्रेशर, बहुत अच्छी आवाज़ आपके स्पीकर के अंदर इसमें जाएगी। तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। यदि कोई लेडीज़ सिंगर है तो हम 311 का यूज भी कर सकते हैं, लेडीज़ सिंगर के लिए 311 का यूज कर सकते हैं। चांटी के लिए आपको बेस्ट माइक चाहिए तो 311 का यूज कर सकते हैं, या 77 नंबर आहूजा का यूज कर सकते हैं। तो चांटी के लिए 77 और 311 है, ये इसके बहुत अच्छे माइक हैं जो चांटी बेस्ट देते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ढोलक के बेस वगैरह के लिए यदि माइक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप बहुत महंगी माइक ना लेकर के आप बीटा 58 ले लेंगे, तो आपका काम बेस्ट तरीके से चलेगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और आपको कहीं मौका पड़ेगा तो उससे आप वोकल भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ उससे कर सकते हैं। तो बेस्ट, लेकिन ये है कि वो लॉन्ग लाइफ नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके सभी माइक लॉन्ग लाइफ हैं। लेकिन इनका यूज़ आपको समझदारी के साथ करना है, इधर उधर यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा आवाज़ में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इसी हिसाब से आप चलाएं तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जिन भाइयों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।